पहला ईश मंगलम, यानी कि ये स्तुति है। मंगलाचरण भी बोल सकते हैं इस ग्रंथ का। ठीक है। ईश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश सिद्धांत, यानी पहला मंत्र क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जितां मां गृधः कशिशुबधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कशिशुबधनम्। 10 नाम अपराध पढ़ लेते हैं। भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, ये सर्वप्रथम है। और ये कभी चर्चा के माध्यम से ये सबसे सबसे ग्रहित अपराध है, महाभागवतों की निंदा करना। ठीक है। हम ग्रंथ में भी पढ़ेंगे, और इसके आगे आने वाला जो ग्रंथ है हमारा, उसमें विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान भगवत नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तीसरा तीसरा है वैदिक चौथा है वैदिक शास्त्र में अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। हमने पाप कर दिया और ये सोचें कि हम एक माला और कर लेते हैं और फिर दोबारा पाप करें, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, नाम के बल पर पाप कर। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। अतएव सभी वैष्णवों को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण। तो हम चौथे मंत्र पे थे। हरे कृष्ण। 3 मंत्र हो गए हैं हमारे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है वो हम संक्षेप में जान लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या किया है? भूमिका ने समझाया कि भगवान की व्यक्तित्व पूरी तरह से पूर्ण है, जैसे उनकी शक्तियां हैं। श्रील प्रभुपाद टिप्पणी करते हैं कि अपूर्णता के सभी रूप पूर्ण संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण। ये हमने पहला मंत्र जो इस स्तुति करते हैं, ठीक है, वो मंगलाचरण, ये बहुत मुख्य है, इसको स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए। ओम पूर्णमदः। तो भगवान पूर्ण है और हमारी जो जो भी हम इस दृश्य जगत में भौतिक जगत में जो भी हम अपूर्णता का अनुभव करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्ण से जुड़ाव नहीं हुआ है। ठीक है। एक हम भगवान के अंश हैं, और अंश जब जब तक पूर्ण से नहीं जुड़ेगा तब तक वो कैसे पूर्णता का अनुभव करेगा?
ठीक है। दूसरा मंत्र, पहला मंत्र क्या आता है? पहला तो हमने स्तुति पढ़ा, मंगलाचरण। पहला मंत्र क्या है? पहला वह मंत्र वर्णन करता है कि कैसे जीव कृष्ण के साथ संबंध में अभिनय करके अपनी पूर्णता की भावना को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रिया को ईशावास चेतना कहते हैं। तो कुछ शब्दों को आप इसको नहीं देखिएगा, क्यों? जैसे यहाँ पे एक शब्द आया अभिनय। तो अभिनय वो क्या है? जब ये पीपीटी जो है ये इंग्लिश में बनी हुई है, तो उसको गूगल जब रूपांतर किया जाता है तो इसका कभी कभी गलत शब्द का ये आ जाता है। परंतु कहने का तात्पर्य, मंत्र एक क्या वर्णन करता है? ईशावास सिद्धांत को स्थापित करता है। ईशावास सिद्धांत क्या है? कि ये दृश्य जगत भगवान द्वारा बनाई गई है, और हमारे लिए भगवान ने इस दृश्य जगत में हमारे उपयोग करने के लिए सारी वस्तुएं पर्याप्त कर, सब जीवों के लिए पर्याप्त कर रखा है। हमें उसका ही उपयोग करना है, किसी दूसरे जीव का उपयोग नहीं करना है। यह ईश सिद्धांत। पहला मंत्र, दूसरा मंत्र क्या सिखाता है? दूसरा मंत्र सिखाता है ईशावास्य में काम करने की लाभ की व्याख्या करता है। व्यक्ति कर्म प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है और मुक्त मंच पर कार्य करता है। ऐसी गतिविधियां से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। लेकिन सबसे मुख्य क्या है दूसरा मंत्र का? मैंने आपको बताया कि किस हर मंत्र का एक सबसे श्लोका क्या है? श्लोक, कोई भी आप श्लोक पढ़ते हैं, जो श्लोक का क्या है? श्लोक उस पूरे तात्पर्य, जो पूरे तात्पर्य रहता है, ठीक है, वो तात्पर्य का फॉर्मूला है श्लोक। ठीक है। और श्लोक का भी एक फॉर्मूला होता है कि एक कीवर्ड होता है। ठीक है, उस कीवर्ड को आप जरूर स्मरण कीजिए, तब आपको वो श्लोक स्मरण रहेगा। तो दूसरा मंत्र क्या है? जी जी विषेत शतम समा। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईशावास सिद्धांत का पालन करता है तो जीजी विषेत शतम क्षमा, शतम मतलब सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहने का वो इच्छा कर सकता है। ठीक, क्योंकि वो ईश के सिद्धांतों को पालन करता है। ये फायदा है। और नुकसान क्या है? निवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति, हर क्या प्रवृत्ति है, निवृत्ति है। ठीक है, निवृत्ति क्या है? निवृत्ति है उन लोगों को, वो तीसरा मंत्र हमें निवृत्ति, यानी कि उसको अगर हम पालन नहीं करते हैं तो उसका क्या नुकसान है। तो उन लोगों के भाग्य की व्याख्या करता है जो भगवान के स्वामित्व को पहचानने में विफल रहते हैं और इसलिए एक विकर्मिक तरीके से कार्य करते हैं। तो तीन कर्म के बारे में हमने अध्ययन करा। कर्म यानी सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, सकाम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, परंतु उसमें वो स्वयं की उपलब्ध, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं की आसक्ति के लिए की जाती है। ठीक है, सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं ताकि हमारा धन, घर में धन आए, लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन आए। ठीक है, गणपति की पूजा करते हैं क्योंकि हमारा विघ्न विहार करें। तो ये क्या है? शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्र शास्त्र दिया हुआ है, परंतु ये सकाम कर्म कहलाता है। और इसके विपरीत, विपरीतार्थक, विपरीत कौन सा है? विकर्म। ठीक है, विकर्म जो शास्त्रों को अवहेलना करके लिए जो कार्य करता है वो कहते हैं विकर्म। और तीसरा कौन सा है? अकर्म, यानी कि अपनी भौतिक आसक्ति के लिए, अपने लिए कोई कर्म ना करना, उसे अकर्म कहते हैं। भगवान के लिए कर्म करना उसे अकर्म कहते हैं। ठीक है। चौथा मंत्र जिसको हम अध्ययन करेंगे और विस्तार से, हम थोड़े से शुरुआत किया था हम लोगों ने, ये बताता है कि ऐसे लोगों की हम्म, हम पांचवें पे देखे, मंत्र चार बताता है कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वो भौतिक गणना से परे हैं और इस प्रकार तभी जाना जाता है तब जब वह स्वयं को प्रकट करते हैं। तो भगवान का साकार रूप अगले चार और पांच मंत्र पे भगवान के साकार रूप का वर्णन आएगा, है ना। भगवान का साकार रूप का वर्णन आएगा अगले दो श्लोकों में, चार और पांच में। ठीक है। मंत्र पांच क्या चर्चा करता है? मंत्र पांच इस चर्चा को जारी रखेगा कि भगवान के पास अकल्पनीय शक्तियां हैं जो उन्हें उन लोगों के लिए अनजान बनाती हैं जिन्हें वह पसंद नहीं करते। ठीक है। छठे में हम क्या पढ़ेंगे?
छठे में हमने जो भक्ति रसामृत सिंधु में महाभागवतों के 3 प्रकार पढ़े थे। ठीक है, भक्तों की 3 कोटियां होती हैं, कौन कौन से? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। तो इनके उत्तम अधिकारी के चरित्र का विस्तार से वर्णन को हम देखेंगे। ठीक है, व्यक्ति की दृष्टि का वर्णन किया है जो हर जगह कृष्ण को देख सकता है, महाभागवत। 7वें में क्या पढ़ेंगे? महाभागवत की चेतना का वर्णन करना जारी रखता है, जिसे मंत्र 6 में पेश किया गया। और 8वें में भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है, जैसे कि मंत्र 6 और 7 में वर्णित महाभागवतों द्वारा उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। चौथा मंत्र हमने शुरू कर दिया था। ये मंत्र भगवान के साकार रूप का वर्णन करता है। साकार रूप, क्योंकि वेदांती जो निर्विशेषवादी हैं, ये शास्त्र को पढ़ने का, ईशोपनिषद को पढ़ने का एक मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि उपनिषद ही सबसे जितने भी वेदांती हैं, निर्विशेषवादी हैं या मायावादी हैं, वो इस ग्रंथ का सहारा लेकर के भगवान के निर्विशेष निर्विकार पक्ष को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो अ, हमने हमारे आचार्यों ने इसी से सबसे जो मुख्य सबसे उपनिषद है, उससे उठा करके ही भगवान के साकार रूप का वर्णन स्थापित किया। ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के जो गुरु थे, उन्हें लायन गुरु के नाम से जाना जाता था। क्यों लायन गुरु के नाम से जाना जाता था? क्यों? क्योंकि वो उपनिषद के माध्यम से ही निर्विशेषवादी या मायावादियों को काटते थे। मायावादी उनको देख करके ही उन पलायन कर जाते थे। ठीक है, तो उन्हें लायन गुरु के नाम से जाना जाता था, उनके शास्त्र से ही उनको काटा जाता था। ठीक है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे। तो क्या था ये मंत्र? क्या था? अनेज अनेज देकम मनसो जवीयो नैनत देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तदधावतो अन्यान तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिक्ष्वा दधाति। और इसमें बहुत सुंदर है। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते और एक स्थान पर रहते हुए वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वालों देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे है। ठीक है, तो ये हमने क्या पिछले सत्र में चर्चा किया कि ये जो मंत्र है वो क्या बताता है? अनेजदक। इसमें कीवर्ड क्या है? अनेजदक। जो पहला शब्द है अनेज, अनेजदेक का क्या मतलब होता है? भगवान एक जगह स्थापित। ठीक है, एक जगह जो स्थापित रहता है उसे अनेज देख कहा जाता है। तो भगवान क्या है? अपने धाम में स्थापित रहते हैं। एकम। एकम का क्या मतलब है? भगवान एकलहे ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। भगवान सिर्फ एक है। ठीक है, उसे इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? एकम। अनेज एकम। एकम कौन है? एकम वो है जो अपने धाम में स्थापित रहते हैं। अनेज देकम। मनसोहो जवीयो, परंतु मन के गति से भी वेगवान है। मुनिपुंगवानम हमने पढ़ा था ना, ब्रह्म संहिता का वो श्लोक, जिसमें ये बताते हैं कि योगी जन जो सैकड़ों वर्ष तक भगवान का ध्यान योग करते हैं, जो छठे अध्याय में हमने पढ़ा था, वो भगवान वो मन की गति से भी कहाँ पहुंच पाते हैं? मुनि पुंगवानम। वो भगवान के अगले हमारे अपने पैर के अंगूठे के अगले भाग तक ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, मन की गति। लेकिन भगवान क्या है? भगवान मन की गति से, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो भगवान को देख पाता है। भगवान मन की गति से भी तेज भागते हैं। हम तुरंत सोचेंगे किसी भी चीज को, हम वहां पर हमारा मन तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन भगवान उससे भी तेज भागते हैं। और जितने भी तेज भागने वाले देवी देवता हैं, अनेज द एकम मनसोह जीव जवीयो नैनत देवा आपनुवन पूर्वर मर्षत। देवा, यहाँ देवता हैं, वो देवताओं से भी तेज भागते हैं भगवान। तद धावतो, धावतो का क्या मतलब होता है? दौड़ना। तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन अपो मातरिक्ष्वा ददाति। बाकी जितने भी दृश्य जगत में ये देवतागण जो
जो वर्षा कराते हैं, इंद्रदेव हो गए, वायुदेव, जितने भी देवता हैं, सब उनके अध्यक्षता में कार्य करते हैं। ठीक है। तो इससे साकार रूप का कैसे स्थापना होता है, साकार रूप कैसे स्थापित हुआ इससे? ठीक है। अगर इतना किसी भी निर्विशेष या निराकार वस्तु का इतना चरित्र चरित्र करने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो तेज भागता है। ठीक है। वो अपने मन के भी गति से भी तेज भागता है, उनके देवताओं को भी तेज, देवताओं से भी तेज भागता है। वायु और वर्षा कराने वालों को भी अपने अध्यक्षता में कार्य कराता है। ये निर्विशेष कोई भी, जिसको आप कल्पना नहीं, एक ज्योति है, उस ज्योति को आप इतना चरित्र क्यों करना चाहेंगे? चरित्र हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक साकार रूप का इतना चरित्र हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए ये जो अगला 4 और 5 जो श्लोक है, ये भगवान का साकार रूप को स्थापित करता है। तो ईशोपनिषद इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भगवान की जो उपनिषद जो है, उस उपनिषद जो निर्विशेष निर्विकार को स्थापित करने के लिए वेदांती यानी कि निर्विशेषवादी लोग इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं ये तो सबसे आदि ग्रंथ उपनिषद ही है। तो उपनिषद के माध्यम से ही अ, हम इसका भगवान के साकार रूप को स्थापित करते हैं। ठीक है। वह चलता है नहीं चलता, सबसे तेज है, एक स्थान पर स्थानीकृत है, हवा से भी। तो ये मंत्र बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि परम सत्य अंततः पूर्ण व्यक्ति है, अन्यथा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के समर्थन में इतने सार विवरणों की उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक ज्योति को, एक बिजली की लाइट को आपको इतना हमारा विज्ञान भी क्या करता है, बस बिजली की तेज को क्या उसका स्पीड से नापता है, वो भी अनुमान करता है। ठीक है। अनुमानित स्पीड से उसको नापता है। इसके बाद लाइट के किसी भी चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता, करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे शास्त्र में इसीलिए भगवान साकार है, इसलिए उनका साकार रूप का इतना स्पष्टता से वर्णन किया गया है। तो ये हमने पढ़ा है कि भगवान जो है अपनी शक्तियों के माध्यम से कैसे इतना तेज भाग सकते हैं। ठीक है। अपने धाम में भी रह सकते हैं, और हम मन के गति से भी कैसे भाग सकते हैं तेज। तो विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना आग से निकलने वाली गर्मी और प्रकाश से की गई है। ठीक है। भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से हर जगह पर्याप्त है। ठीक है। जैसे सूर्य, जो सूर्य है, आप कमरा सुबह सुबह कमरा खोलते हैं, सूर्य की रोशनी आपके कमरे में आती है। सूर्य, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सूर्य स्वयं आपके कमरे में आ गया। सूर्य आपके सूर्य शक्ति के माध्यम से हमारे कमरों में आते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से, वो कौन कौन सी शक्तियां हैं वो स्मरण रखिए, वो अभी चर्चा करेंगे। 3 शक्तियां हैं। तो उन शक्तियों के वो सारे जो वो 3 शक्तियों में पूरा दृश्य जगत, ये भौतिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत, ये सब उनसे ही उद्भूत होता है। तो शक्तियों के माध्यम से हर जगह वो व्याप्त है। और उसकी उदाहरण, उसकी दृश्यता अग्नि से, अग्नि और उसके प्रकाश और ताप से की जाती है। जैसे अग्नि जलता है तो उसके जो ताप और प्रकाश क्या है, उनकी शक्तियां हैं, अग्नि की शक्तियां हैं। तो वो अग्नि उसके द्वारा भी पर्याप्त होता है, उसकी उन अपनी शक्तियों के द्वारा द्वारा भी फैलता है। वो शक्ति क्या है? ताप और रोशनी। इस तरह भगवान का पूर्ण व्यक्तित्व, हालांकि उनके पारलौकिक निवास यानी गोलोका वृंदावन में स्थिर है, अपनी विभिन्न ऊर्जाओं को हर जगह फैला सकते हैं। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा किताब भी पढ़ेंगे। हम्म, तो ये 3 शक्तियां हैं, आप सबको स्मरण होना चाहिए। ये 3 शक्तियां का वर्णन कहाँ भगवत गीता में होता है? ठीक है। वैसे तो भगवत गीता में कितनी शक्तियों का वर्णन है? 3 शक्तियों का वर्णन है या 2 शक्तियों का वर्णन है? हाँ, रेस करके, हैंड रेस करके बताइए। भगवत गीता में कितने शक्तियों का वर्णन है? और ये शक्ति, जो तीसरी शक्ति, वो कहाँ से आ गई? ठीक है। उसके बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। ये कहाँ वर्णन है, और अगर कोई समझाना चाहता है तो समझा सकते हैं। हरे हरे। हरे कृष्णा, वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
परा और अपरा बताया है सेकंड चैप्टर में। हम्म। हरि बोल माता जी, कुछ समझाना चाहेंगे क्या होता है पराशक्ति और क्या अ, होता है प- पराशक्ति? पराशक्ति भगवान की शक्ति है, और अपरा जड़ प्रकृति है, जो भगवान जिसमें मतलब हम सब जीव वगैरह रहते हैं। हम्म। बहुत सुंदर, हरि बोल। अपराशक्ति के, अपराशक्ति कितने कितने उसके भाग होते हैं, कितने कितनी चीजों से बनी हुई है अपराशक्ति? अ, पांच तत्व बताए हैं इस अ, अ, आठ तत्व है उसमें। पांच हरि बोल। स्थूल और तीन सूक्ष्म। वाह वाह। स्थूल में आते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सूक्ष्म तत्व आते हैं तीन: मन, बुद्धि, अहंकार। हरी 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 हरी, बहुत सुंदर। अष्टदा, सात तीन में या सात चार में अष्टदा शब्द है, उसको हमेशा स्मरण रखिए। हर हर हर, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हर श्लोक का कुछ ना कुछ की शब्द होता है, ठीक है। क्या है की शब्द? भूमि रो अपन लो वायु खम मन बुद्धि रे विचय अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। अष्टदा का मतलब आठ, ठीक है। आठ जिसकी जिसका आपका आपने वर्णन किया, वो आठ है। पांच पंचभूत, ठीक है, पंचभूत हो गए। तीन हो गए मन बुद्धि अहंकार, और मन बुद्धि अहंकार, ये तीन हो गए, ठीक है। तो अष्टदा शब्द अगर हमें स्मरण है तो हमें याद रहेगा कि ये आठ जितनी भी भौतिक शक्ति देख रही हैं, वो जितनी भी भौतिक शक्ति है वो इन आठ में संकलित होता है, ठीक है। ठीक है, और दूसरा शक्ति कौन सा है? आपने माता ने बता दिया, कोई उसको और समझाना चाहेगा? दूसरा शक्ति माता ने बहुत सुंदर से दोनों शक्तियों के बारे में वर्णन किया, और पराशक्ति का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। कोई दूसरी शक्ति जो पराशक्ति माता ने समझाया, वो क्या है, कोई समझाना चाहेंगे? उसके अगले ही श्लोक में वर्णन आता है, किसी को स्मरण नहीं है? रुचिका सिंह माता, हरे कृष्ण। जी माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जिनको हम अलादनी शक्ति बोलते हैं, और वो भगवान को आनंद देने के लिए ही आई हैं, और वो राधा रानी को बोलते हैं कि वो उनकी अंतरंगा शक्ति है। हम्म। हरे कृष्ण, आपने सही हरे उत्तर दिया। कृष्ण। लेकिन माता, वो हमने जो अगला अगला श्लोक है, वो बताया गया है अपरा शक्ति कौन है। जीव, जितने जीव आप देख रहे हैं, ये सब अपरा शक्ति। अप्रेयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में परा, जीव भूता महाबा ययेदम धार्यते जगत। जीव भूता, जीव जो है, ये हाँ भगवान जी। की पराशक्ति, ठीक है। और जिस शक्ति की आप बात कर रहे हैं, अगर पराशक्ति के और तीन भाग किए जाते हैं, ये हम लोग अगले आपके, जब हम चैतन्य चरितामृत तक पहुंचेंगे तब इसका उल्लेख आएगा कि ये जो तीन शक्ति, जो पराशक्ति है, इसकी भी तीन भाग होते हैं। आपने एक भाग का चर्चा किया है जो है आह्लादनी, हाँ ठीक है। जी। और भी दो भाग होते हैं, परंतु उस पे हम अभी नहीं जाएंगे। अभी बस इस पे कंसंट्रेट करते हैं। इस पे हमारा होना चाहिए कि अ, पराशक्ति क्या है, जो जीव है वही पराशक्ति, ऐसा भगवत गीता हमें समझाती है। तो ये तीसरी शक्ति कहाँ से आ गया, ठीक है। ये तीसरा शक्ति क्या है? हलादनी। तीसरा शक्ति क्या है? देखिए, अंतरंगा शक्ति आती है तीन, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट करके रखिए। हलादनी, संवित, संगनी, इसको बहुत विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। हलादनी जिसकी आप चर्चा कर रही थी, ये हैं राधा रानी, उनकी अधिष्ठाता देवी, ठीक है। जी प्रभु जी। और जीव है भगवान की पराशक्ति। लेकिन एक और शक्ति है, वो क्या है? तथस्थ शक्ति। वो क्या है? देवताओं पर हावी नियंत्रण और मानव जी। तो इसका वर्णन भगवत गीता में नहीं आता है, परंतु अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे उसी का, प्रभुपाद जी ने, जिसमें ये श्लोका है सात चार का जो तात्पर्य है, उसमें तटस्थ शक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। जो जीव है वो तटस्थ शक्ति कहलाता है।
वो पराशक्ति भी है, तटस्थ भी है। कैसे तटस्थ? तटस्थ का क्या मतलब है? तटस्थ का मतलब है कभी इधर गिर गया, कभी इधर गिर गया, बीच में। यानी कि कभी वो वैसे तो उसकी स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, उसका स्वभाव दास का ही है। परंतु चूंकि ये भगवान से विद्रोह कर करके इस दृश्य जगत में आता है, और दृश्य जगत में आने के बाद अपने आप को भौतिक चीजों से जोड़ लेता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, वो बहिरंगा शक्ति के बहिरंगा शक्ति जो भगवान का अपरा शक्ति है, उसके नियंत्रण में आ जाता है। तो कभी वो अगर माया के अधीन आ गया, तो वो बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में हो गया। और कभी उसमें आध्यात्मिक अनुभूति जागृत हो गई, जो भक्तों की होती है, वैष्णवों की होती है, तो वो भगवान की पराशक्ति की तरफ मुड़ गया। जो बीच में है उसे तटस्थ कहते हैं, ठीक है। कभी इधर चला गया, वो माया के अभिभूत हो गया, तो वो बहिरंगा शक्ति की अभिभूति है। और जब आध्यात्मिक शक्ति की अभिभूति में है, जो वैष्णव होते हैं, तो अ, वो भगवान की पराशक्ति के अधीन है, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं हैंड रेस करके ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तीन शक्तियों के बारे में चर्चा किया, ठीक है। बहिरंगा, तटस्थ, और आध्यात्मिक शक्ति यानी कि पराशक्ति। अपरा, परा और तटस्थ, ठीक है। तो विमला माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करके पढ़िए हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता, हरे इस कृष्ण। प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी है, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत सुंदर। देखिए, तो अपनी सीमित शक्ति भगवान हम कितनी भी प्रयास कर लें, तो भगवान की मुनि, हमने पढ़ा था ना ब्रह्म संहिता का वो श्लोक, कि मुनिगण सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी भगवान के अग्रिम पैर के अग्रिम जो अंगूठे होता है, वहां तक पहुंच पाते हैं। कहाँ तक पहुंचते हैं? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ब्रह्म भूत तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्रह्मभूत कौन सा है? ये ब्रह्मभूत है क्या चीज? उसका कहाँ उसका उल्लेख आता है? ब्रह्मभूत क्या है? ब्रह्मभूत है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। वहां प्रसन्नता होती है, मिलती है। भगवान कहते हैं 1854 में कि वहां प्रसन्नता है, वहां जाने की बहुत प्रसन्नता है, लेकिन वहां जाने के बाद भी भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। मन मना भव मत भक्तो, वहां भी करना पड़ेगा, तभी वो भगवान के साकार रूप तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण अवस्था है, वो कहाँ, उसका क्या चरित्रार्थ कहाँ किया गया है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अवश्य च, 14:27 में भगवान कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण अवस्था है, ये भी मेरी
मेरी सकार रूप का ही रूप है, उससे विभूत, उससे उद्भूत होता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अवसच, ठीक है, अमृत के समान है, परंतु वो भगवान से ही निकलता है। तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि सूर्य की रोशनी जो हमारे कमरे में आ रही है वही सूर्य है। तो भगवान अपनी ऊर्जा के माध्यम से हर जगह व्याप्त हैं। तो शक्ति शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, परंतु शक्ति को शक्तिमान नहीं समझना है, कहने का वो तात्पर्य। ठीक है, शक्ति को हम शक्तिमान नहीं समझ सकते, सूर्य की रोशनी को सूर्य नहीं समझ सकते। ठीक है, हालांकि दोनों में भेद नहीं है, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है उस सूर्य से ही उद्भूत होती है, परंतु सूर्य वो क्या है, सूर्य की ऊर्जा अंश है। और सूर्य क्या है, अपने आप में पूर्ण है, भगवान पूर्ण है। ठीक है, भगवान सभी ऊर्जाओं के, तीनों ऊर्जाओं के स्रोत हैं, पर ऊर्जा को हमें भगवान नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, ये पढ़िए। भगवान यहाँ कह रहे हैं ना कि बड़े से बड़े लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, ओम प्रकाश प्रभु, ओम प्रकाश मलेरिया प्रभु, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु। भगवत गीता में 10.2 भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए, जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष हैं, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कितना कितना सुंदर, कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया इस छोटे से लाइन में। क्या बताते हैं, ये चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम, ये बार बार पढ़िए इन सब चीजों को और मार्क करके रखिए, ये सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। ये चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष हैं, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है। इतनी विविधता निराकारवादी को क्यों करना है। कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुपाद जी स्थापित करते हैं कि परम पुरुष साकार रूप का ही तो इतनी विविधता हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इस साकार रूप को तो स्वयं 10.2 में जो कह रहे हैं, स्वयं बड़े से मुनिगण भी नहीं समझ पाते। ना मैं विदुम सुरगा नाम प्रभवम नाम महर्षि, विदुम भी नहीं समझ पाते हैं, महर्षि भी नहीं समझ पाते हैं। 10.2 में कहते हैं ना भगवान कि न मैं विदुम सुरगानाम प्रभवम न महर्षि, अहम आदि देवाम न महर्षि नाम च सर्वशः। क्यों नहीं समझ पाते हैं। हाँ, न मैं विदुम सुरगानाम प्रभवम न महर्षि, विदु भी नहीं समझ पाते हैं, महर्षि भी नहीं समझ पाते हैं। विदु क्या है, विदु देवता है, महर्षि कौन है, बड़े बड़े मुनिगण, वो भगवान को नहीं समझ पाते। क्यों, क्योंकि अहम आदि देवानाम, उनका जो जन्म है, अहम आदि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, महर्षि और देवता मेरे से ही उद्भूत होते हैं, इसीलिए तो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अब पुत्र और पुत्री जो पिता को कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, पिता को तो नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो उनसे ही उत्पत्ति होती है उनकी। तो उनको समझाने वाला कौन है, उनको समझाने वाले 3 लोग हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो उनके माता बताएगी उनके पिता के बारे में, या पिता स्वयं बताएं कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरा क्या गुण है। और तीसरा क्या है, तीसरा है उनके जितने रिश्तेदार हैं। नहीं तो पुत्र पुत्रियां कैसे जानेंगे कि मेरे पिता क्या चरितार्थ है, वो कैसे है, क्या है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए वो लोग नहीं समझ पाते, देवता ऋषिगण कोई नहीं समझ पाता है। तो ये कहाँ उल्लेख आता है, 10.2 में आता है। और 11वां अध्याय में जब विराट रूप भगवान दिखाते हैं, पहले तो सिद्धांत स्थापित करते हैं कि कोई नहीं समझता मेरे को। इसके बाद एक जब हम 11वां अध्याय पहुंचते हैं तो भगवान उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से करके दिखाते हैं। और जब अर्जुन उनको बोलते हैं मुझे विराट रूप दिखाइए, तो उस विराट रूप में भगवान उन सब चीजों को दोबारा दिखाते हैं। ठीक है, कि मैं सिर्फ ये सैद्धांतिक रूप से नहीं तुमको बता रहा हूं, तुमको मेरे शरीर के अंदर तुम
देख सकते हो कि जितनी भी देवता गण हैं और जो ऋषि गण हैं, वो मेरे से ही उत्पत्ति होती है उनकी, इसलिए नहीं समझ पाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुपाद जी हमें बत समझा रहे हैं कि ये सिर्फ साकार रूप की इतनी विविधता का वर्णन करने की आवश्यकता है। निराकार रूप की विविधता, कई पंथ के लोग निराकारवादी जो होते हैं कहते हैं भगवान निराकार है, ठीक है, तो उसमें विविधता करने की क्या आवश्यकता है? वंदना माता जी, इसको आप पढ़ सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया। ये जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये बहुत छोटा सा तात्पर्य है, बट सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रखे हैं, बहुत ही मुख्य सिद्धांत रखे हैं। हमें समझना इन सबों को बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको पढ़िए प्लीज, हरे कृष्ण प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए। जी जी, पढ़िए। वंदना दुबे माता, प्लीज पढ़िए। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंतिम जो शब्द है, मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट शोध से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि देवता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। भक्ति रसामृत सिंधु में इस सिद्धांत को कहाँ प्रस्तुत किया गया है? ज्ञान लेने की दो विधियां बताई गई हैं, ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु। और हम जब हम पहला सेशन कर रहे थे, पहले इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो ज्ञान की दो विधियां बताई गई थी, ठीक है। तो ये क्या सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को अगर कोई समझाना चाहे समझा सकते हैं। और गीता में इस सिद्धांत को कहाँ स्थापित किया है? मनुष्यों को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म सत्तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही। कहाँ पे स्थापना हुआ है इसका? कविता घोष माता, हरे कृष्ण। जी माता। जी वो पढ़ने के लिए दिया था। जी जी, हरी हरी। देवेश प्रभु, जी प्रभु, अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्रभु। उसमें अपने सामान्य भक्ति का अंडर में आप बताए थे ज्ञान के बारे में, तो प्रतिकूल त्याग और अनुकूल ग्रहण। प्रतिकूलता का त्याग करना है और अनुकूल को ग्रहण करने का है। प्रभु सिद्धांत है कि मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। भगवान को ही पूर्ण ज्ञान है, ठीक है। तो भगवत गीता में ऐसा कहाँ कहा गया है? आपने कुछ हद तक ठीक कहा। तो और कोई अटेम्प्ट लेना चाहते हैं? कोई और कुछ? कहाँ पे इस सिद्धांत को कहाँ कहा गया है? बहुत जगह कहा गया है। और ज्ञान लेने की विधि का भी हमने वर्णन किया है इंट्रोडक्शन में। ईशोपनिषद जब हमने शुरू किया था तो क्या है, पहले वो समझा देता हूँ। फिर ज्ञान लेने की दो विधियां होती है, ठीक है। कौन कौन सा विधियां हैं? अगानमत, अगान निगन निगमनिक, उस शब्द का ठीक से आप उसको लेके आइए। पहला तो निगमनिक है और दूसरा आगमनिक है। निगमनिक मतलब डाउन अप अप्रोच, निगमनिक मतलब टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे, ठीक है। और आगमनिक मतलब नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर मतलब हमने पढ़ा था ना, ज्ञान लेने की दो विधियां हैं, निगमनिक और आगमनिक। निगमनिक मतलब
टॉप डाउन मतलब एवं परंपरा प्राप्तम, 4:2 में 4 चौथा अध्याय का दूसरा श्लोक क्या है? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु स कालेने महता योगो नष्ट परम तप। ठीक, तो ये भगवान कहते हैं ये विद्या कैसे परंपरा विधि के द्वारा आती है, ऊपर से नीचे। ठीक है, श्री कृष्ण से ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया, और वो श्रृंखला चलते 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 32वें गुरु में आते हैं श्री प्रभुपाद, जिसकी हम अब अभी हम उनसे हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया निगमनिक रूप। तो हमारा ज्ञान लेने की विधि क्या है? निगमनिक रूप। और यहाँ पे सिद्धांत क्या स्थापित कर रहा है? क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। क्या है भगवान? कहाँ वैसा कह रहे हैं? 15-15 श्लोक में जाइए। 15-15 में क्या भगवान कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्न विष्णु, क्या है 15-15, वेदेश सर्व रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद दुविदेव चाहम। वेदों के संकलन करता भी मैं हूँ, वेदों का जानने का उद्देश्य भी मैं हूँ। ठीक, तो यहाँ पे उसी सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं भगवान, क्या? प्रभुपाद जी। क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। ठीक है, क्योंकि भगवान को ही शास्त्रों का ज्ञान है, क्योंकि शास्त्र भगवान ने ही दिया है। ठीक है, इसलिए उनको उनको ये ज्ञान, ये पूरे इसके रचयिता, शास्त्रों के रचयिता भगवान को ही है। और इसकी लेने की विधि क्या है? निगमनिक, यानी टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, नीचे से ऊपर लेने का क्या मतलब है? खोज, जय हमने पढ़ा था ना कि एक व्यक्ति है, अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहता है तो उसका 2 तरीका है। क्या तरीका है? निगमनिक। निगमनिक कौन सा हो गया? सबसे सर्वोच्च एक्सपर्ट से पूछ ले। सबसे उच्च अधिकारी कौन है? उनकी माता है, जो उनकी माता उनको बताएंगे कि पिता जो है वो ये तुम्हारे पिता हैं। तो ये हो गया निगमनिक तरीका। आगमनिक, कि स्वयं अपने पिता का खोज करने लग जाए, और विश्व में जितने पुरुष हैं उस डीएनए के माध्यम से सबको तलाश करते 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 एक निष्कर्ष तक पहुंचे। तो वो बहुत कठिन है, सबको तलाश करना। तो वो हो गया आगमनिक, यानी कि नीचे से ऊपर, डाउन अप अप्रोच। ठीक है, तो हमारा विधि क्या है? ऊपर से नीचे। एक्सपर्ट सबसे पहले कृष्ण, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, और ये एवं परंपरा प्राप्त। ठीक, चलिए। बहुत सुंदर है ये भी, पढ़िए कोई। कविता घोष माता, आप अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वो जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसलिए इसलिए ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। कितना सुंदर तात्पर्य है, रूपा जी कितने सुंदर से समझा रहे हैं कि इस ईश सिद्धांत जो स्थापित किया गया है कि भगवान ने हमारे लिए ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत्तेन तत्तेन भुंजिता माम गृह कस्य शिवधनम। ये पूरा देश जगत भगवान ने हमारे लिए कोटा फिक्स कर दिया, उसमें ही कार्य करना है। तो इस अनुच्छेद से प्रभुपाद जी ये समझाना चाहे प्रयास करते हैं कि इसका मतलब यही नहीं भगवान ने हमारे लिए कार्य करने की विधि बता दी है। इसका मतलब ये नहीं कि जीव की स्वयं की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, जीव की स्वतंत्रता है। ये ठीक है, क्या स्वतंत्रता है? ये जो अगला शरीर है, ये अगला शरीर क्या होने वाला है, ये स्वतंत्र भगवान तो जानते हैं।
परंतु ये स्वतंत्रता भगवान हम पे क्या करते हैं, भगवान अर्जुन को पूरा भगवत गीता का संदेश देने के बाद अंततः 18वें अध्याय में क्या कहते हैं, पहले तो डांट लगाते हैं, इसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है, अपनी मनोकल्प अपनी चिंतन से जो मैंने समझाया है समझ लिया, अब यथा इच्छसि तथा कुरु, तुमको जैसी इच्छा है वैसा करो। ठीक है, तो हमारे में भगवान स्वतंत्रता देते हैं ताकि हम अपना अगला चुनाव खुद कर सकें। ठीक है, अगला शरीर का चुनाव हम खुद कर सकें। अगला शरीर कैसे चुनते हैं, ये 13 अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन है। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषम सुख दुखाना। तो वो 13वें अध्याय में हम अगला पूरा वर्णन है इसका कि हम प्रकृति का जिस तरह भोग करते हैं, हमारा जो अगला शरीर है इसी पे निर्भर करता है। तो ये स्वतंत्रता भगवान हमको देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी ईश सिद्धांत भगवान ने स्थापित कर दिया और भगवान हमारे लिए एसओपी बना दिए हैं कि ऐसे ये करोगे तो ये प्राप्त होगा। नहीं नहीं, भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं ताकि हम अपना अगला माया जो माया बहिंदा के शक्ति के सानिध्य कारण समाप्त, तो वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है। ये समझते हुए कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है। अब आप में से ये कोई समझाना चाहेगा इस सिद्धांत को कि यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपूर्ण अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण समाप्त हो गई समाप्त हो गई थी। तो वो अपनी पूर्ण चेतना किस तरह प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है? ठीक है, हम जब ये भौतिक जगत में आते हैं, हमारा हम तो हैं अपरा शक्ति, हम तो हैं पराशक्ति, अपरे यम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम, भगवान हम भगवान की पराशक्ति हैं। ठीक है, परंतु भौतिक जगत में आकर के हम बहिरंगा शक्ति के अभिभूत हो जाते हैं और उसी को अपना जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे पूर्ण चेतना प्राप्त करने की क्या विधि बताई गई है? अभी तक हम भगवत गीता में हमने पढ़ा, भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा। कुछ संक्षेप में कोई अगर समझाना चाहे कि वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण समाप्त हो गई। बहिरंगा शक्ति आपको दोबारा समझा देते हैं। बहिरंगा शक्ति बहुत अच्छे से आप स्मरण रखिए। बहिरंगा शक्ति के अधिष्ठाता कौन है? इसको याद, किसी को मालूम है बहिरंगा शक्ति किनके अधीन में कार्य करती है? भगवान ने इसकी अध्यक्षता किसको दी है? माया देवी, दुर्गा माया रानी देवी कौन है? ये माया देवी, जी। माया देवी कौन है? सुधीर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। माया देवी भी मतलब वो पहले हमको वो एक तरीके से शुद्ध प्योर बनाने के लिए भगवान ने माया देवी के अंडर में हम फंस जाते हैं। अब उससे हम भूल जाते हैं कि भाई हम दास हैं, हम उसी को सब कुछ अज्ञानता से समझने लगते हैं। तो माया देवी भी हमें समझाती होंगी कि तुम इसको छोड़ के जाओ। माया देवी क्या हमको आकर्षित करती हैं? माया देवी की हमको सिखाती हैं कि तुम इस आकर्षित करती हैं, भ्रमित भी करती हैं, प्योर बनाने के लिए भी प्रयास करती है ना। जेलर है एक तरीके की, जैसे जेलर कैदियों को सुधारता है, तो वो भी हमें इस भौतिक संसार में सुधारने के लिए हमारी परीक्षा लेती रहती है कि हम प्योर बने बाद में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी भगवान के अधीन ही है, भगवान की ही शक्ति है माया देवी भी। ठीक। लेकिन हमें माया के अधीन ना होके मायाधीश के अधीन होना है ना। मेरी और टेबल पे से वो चार्जर की डिब्बी तो गई जगह पे। हाँ? म्यूट रखिए आप लोग। सुधीर प्रभु ने सही बताया, पर इसको और अच्छे से, इसको और कोई अगर इसको अटेम्प्ट लेना चाहता है तो, और भी कोई बोलना चाहता है इस पे। बहिरंगा शक्ति की अधिष्ठाता माया देवी है। ये माया देवी है कौन? कौन होती है माया देवी?
और किस तरह से हमें सिखाती है कि तुम इसको छोड़ के जाओ। रुचिका माता जी अटेम्प्ट देना हरे चाहती हैं। हरे संतोषी हरे गुप्ता, कृष्ण प्रभु हाँ जी। जी। पहले हरे संतोषी कृष्ण माता प्रभु जी जी। को। दुर्गा जी, हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, दुर्गा देवी माया देवी है। जी माता जी, वो कैसे सिखाती हैं हमें कि वो हमारे हमें आकर्षित करती हैं, या फिर वो कहती हैं कि हमें भगवान के पास जुड़ना चाहिए। वो क्या करती हैं, किस तरह से हमें वो प्रभु उनका जी क्या। वो जी हरे कृष्ण प्रभु जी, वो हमारी परीक्षा लेती हैं, भ्रमित करती हैं। अ, वो भी भगवान जी की ये भगवान जी की अध्यक्षता में ही कार्य करती हैं, भगवान जी की सेवा में। तो प्रभु जी वो हम लोग को भ्रमित करती हैं, जी। और भगवान जी की सेवा में भी लगाती हैं। जी। जी। हरी हरी। दोनों माता प्रभु ने सही उत्तर दिया जी। रुचिका माता जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए प्लीज अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी वही दुर्गा माता है। तो और वो मतलब जब हम कहते हैं कि जब हम भगवान जी की उसमें जाते हैं, मतलब उनके शरण में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी परीक्षा पूरी लेती हैं। क्योंकि यहाँ से छूटना आसान नहीं है, वो पूरा भ्रमित करती है हमें ताकि हम यहाँ पे रहें। लेकिन अगर हम उसमें दृढ़ होते रहते हैं, जब वो हमारी परीक्षा लेती रहती हैं, तो जब धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं, इनका वास्तविक में ध्यान मतलब भगवान की तरफ ये जा रहा है, तो फिर वो हमारी सहायता भी करती हैं। हम्म, ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो आप लोगों ने सही उत्तर दिया। बहिरंगा शक्ति की अधिष्ठाता देवी है दुर्गा माँ। ठीक है। और दुर्गा हरे देवी कृष्ण। हमें किस तरह शिक्षित करती हैं। दुर्गा देवी का अस्त्र क्या है, त्रिशूल। ठीक है। दुर्गा देवी हमेशा त्रिदंडी लेकर के चलती, त्रिशूल लेकर के चलती। ये त्रिशूल क्या है, ये त्रिशूल से हमें वो सिखाती हैं। वो क्या है, भगवान दुर्गा देवी हमें तीन तरह की ताप देती हैं। कौन सी ताप होती हैं, वो तीन त्रिशूल का हमेशा इसको स्मरण रखिए। ठीक है। क्या है, अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। ठीक है, तीन तरह से ताप हमें देती हैं। और ये ताप के द्वारा ये सिखाने का प्रयास करती हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जो दृश्य जगत है वो दुखों का घर है। वो भी हमें सिखाती हैं कि समझो, समझो तुम इन तीन तापों से। वो क्या है, अधिदैविक। अधिदैविक क्या है, जो हमें देवताओं के द्वारा, आदि जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो आपदा जो आती है, ठीक है, चाहे भूकंप हो गया, कोविड हो गया, जो जिसको हम नियंत्रित नहीं कर पाते। ठीक है। तो इस तरह से वो हमें ताप देती है। त्रिशूल का पहला डंडी। दूसरा डंडी क्या सिखाता है, अधिभौतिक। अधिभौतिक क्या है, जो हमें आसपास के लोगों के द्वारा प्रताड़ना मिलती है। ठीक है, जो हमें तकलीफ तीन तरीके से आती है। एक अधिदैविक के रूप में आती है, एक अधिभौतिक जो दूसरों के द्वारा प्रताड़ना दी जाती है हमें। ठीक है, वो हो गई अधिभौतिक। कोई दूसरा, आपको, आप सड़क पे चल रहे हैं और किसी ने आपको पीछे से आपको या किसी को पीछे से लग जाता है किसी के दूसरे के द्वारा, तो वो हो गया अधिभौतिक। और आध्यात्मिक, जो हम जिन समस्याओं का हम खुद हम स्वयं उसके जिम्मेदार हैं, उसे आध्यात्मिक कहें। तो जो दुर्गा देवी है वो भी हमें सिखाती है कि ये तीन तापों से तुम बचो। और ये जो तुम्हारा जगत है, ये जगत जो है दुखालयम माम उपैते तु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो दुखालयम है, दुर्गा देवी भी बताती है, परंतु हम तो उसी की शक्ति, हम उसे क्या समझने लग जाते हैं, हम इसी से आसक्त हो जाते हैं। लेकिन ये बहिरंगा शक्ति का एक तरीका हो गया, एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष क्या सिद्धांत है, तो वो अपनी पूर्ण चेतना से पुनः प्राप्त कर सकता है। तो इससे कैसे प्राप्त कर सकता है, पूर्ण चेतना, पूर्ण चेतना से कैसे प्राप्त कर सकता है, बहुत तरीके भगवान ने बताया। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो, यानी मेरा चिंतन करो। ठीक है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति हेतुकी त्वयि। अगर हम भगवान की पूर्ण भक्ति करते हैं तो क्या होगा, किस तरह से, जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्या अहम सुलभ पार्थ, सुलभ कर देते हैं भगवान। 8वें अध्याय में भी बोलते हैं ना, अगर मैं अनन्य चेता, तुम अनन्य रूप से मेरा चिंतन करोगे। अनन्य रूप से कैसे चिंतन कर सकते हो,
न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम्य, किसी चीज की इच्छा नहीं करना, न धन का, न कवि न धन, न स्त्री, ये सबसे आसक्ति संपन्न हो गया तो वो अपने आप में पूर्ण चेतना है। इसको, इसका पूरा विस्तार से इस पे हमने इस पे भगवत गीता में भी चर्चा हुआ है। ठीक है, 8 श्लोक जो शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक हैं, जो पूरे शास्त्रों का, अगर पूरे शास्त्रों का निचोड़, अगर आपको ये जो शिक्षाष्टकम है महाप्रभु चैतन्य का, वो पूरे शास्त्रों का निचोड़ है उसमें, वो 8 श्लोक हम सबको स्मरण होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें अगर हम इनका स्मरण करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि माया जो है, माया हमें अपनी तरफ खींचती है, माया भी सिखाती है अधिष्ठाता देवी की तुम इसको छोड़ के जाओ, हम अभिभूत होते हैं। माया भी अपने त्रिशूल के माध्यम से सिखाती है कि इसको छोड़ के जाओ, परंतु क्योंकि वो तो भगवान की शक्ति है ना, भगवान की शक्ति तो कोई सामान्य हो नहीं सकती। ठीक है, तो वो भी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सिखाती वो भी है कि तुम इसको छोड़ के जाओ त्रिशूल के माध्यम से। ठीक है, ये अंतिम संदर्भ पढ़ लीजिए, हैंड रेज करके पढ़िए। स्वर्णिकांति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक विशेष शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए, उन्हें अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियाँ उनकी इच्छा में किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित है, जो समस्या उपनिषदों का सार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मुख्य क्या निकल के आता है इस श्लोक से? इस श्लोक से भगवान के साकार रूप का वर्णन होता है। ठीक है, भगवान का एक साकार रूप की विविधताओं का वर्णन होता है कि भगवान अपने धाम में भी हैं और मन की गति से हर जगह पर्याप्त, सर्वव्याप्त हैं। और एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम। अपनी सभी इच्छाओं को अगर भगवान को समझना है तो भी सभी इच्छाओं को अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो भक्ति का शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, हमने भी वर्णन किया। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, यानी सभी अभिलाषाओं को संपन्न कर करके जो भगवान के लिए अनुकूल है, ठीक है, उसको अपनाना। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको वर्जित करना, जो अनुकूल है उसे अपनी वृत्ति बनाना, अपने स्वभाव बनाना। ठीक है, इसके माध्यम से हम भगवान की साकार रूप को समझ सकते हैं। कई रूप, कई तरीके हैं, भगवान ने बहुत तरीके से भगवत गीता में समझाया, हमने वर्णन किया। मेरी साकार रूप की पूजा करो, मेरा चिंतन करो, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो। ठीक है, तो इन सब तरीकों से भगवान का हम साकार रूप को समझ सकते हैं और साकार रूप से हम अपने स्वभाव को समझ सकते हैं। जो हमारा स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। ये तभी हो सकता है जब हम इन अभिलाषाओं को त्याग करके भगवान की मन मना करें, मन मना भव मत। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल इसी को चर्चा को हम जारी रखेंगे। अगला 5वां जो मंत्र है हमारा, आज मेरा उद्देश्य था 5वां मंत्र को भी थोड़ा करने का, देर हो गया। हरी हरी, किन्हीं का कोई संशय है? जसपाल शर्मा प्रभु, हरे कृष्ण। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण जी। तो मुझे 10 नाम अपराध का PDF फाइल चाहिए था, मिल सकता है क्या?
हाँ हाँ प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रुप में भेजा गया था, दोबारा भेज देंगे। जी प्रभु, थोड़ा सा मेरा क्या ट्रेवलिंग हो जाता है प्रभु, तो मैं हेडफोन लगा के खाली सो नहीं पाता हूँ। बाकी मतलब आपसे ज्यादा बातें नहीं हो पाती, मतलब कथा के ऊपर चर्चाएं नहीं हो पाती, तो इसके लिए क्षमा चाहूँ। मॉर्निंग में तो काफी ट्रेवलिंग हो जाता है प्रभु मेरा, है ना। जी जी तो जी जी। जी, और इसका इस क्लास का भी पीडीएफ मिल सकता है प्रभु जी? पीडीएफ कौन सा चाहिए प्रभु? ये जो पीपीटी जो प्रेजेंट? जी जी जी, जो अभी चल रहा है। पीपीटी शायद नहीं मिल पाएगा प्रभु, पीपीटी वो मंदिर का है, तो शायद वो मैं पूछना पड़ेगा, मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि पीपीटी शेयर होता है कि नहीं, मैं पूछ के आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अगर वो ओके भाई, कहेंगे देने के ओके, लिए तो मैं माता जी को भेज दूंगा। ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ये प्रभु जी। व्यष्टि व्यष्टि आत्मा नहीं समझ पाए क्या चीज है। हम्म गीता में भी है तो इसका ज्ञान आ रहा है। हम्म, तो व्यष्टि आत्मा मतलब वो अणु आत्मा से है क्या? अणु जीवात्मा। हाँ, वैष्टि मतलब जीवात्मा, भगवान का हम अंश है ना, इसको वैष्टि आत्मा कहा जाता है। ठीक। हरे ठीक है प्रभु। गुरु जी का सिंह माता जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मन में एक संशय था कि जो देवी देवता होते हैं, क्या वो भी भगवान तक पहुंचने में मदद करते हैं? बिल्कुल माता, उनका तो, वो तो मिनिस्टर है ना, वो तो भगवान के हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेटर है। तो हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेटर का काम ही है, भगवान ने पूरे भौतिक जगत को चलाने के लिए उनको कार्य दे रखा है। ठीक है, तो हाँ जी, उनका तो वो, उन, हाँ जी प्रभु जी। जी माता, पूछिए क्या संशय है? प्रभु जी, वो कैसे मदद करते हैं? मतलब जो लोग उनकी पूजा करते हैं, तो मतलब अगर कोई करता है तो हम उन्हें बता सकते हैं कि आप इस वे में भी कर सकते हैं, तो आप वहां तक पहुंच हम्म। सकते हैं, तो मतलब क्या कैसे कर सकते हैं? हाँ वो तो कैसे उसका, सहायता करते हैं? हाँ तो उसका तो बहुत विस्तार से भगवत गीता में वर्णन है, बहुत जगह। क्या वर्णन है, तीसरे अध्याय में खासकर क्या वर्णन है कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है और अंततः भगवान तक स्वतः ही पहुंचता है। ठीक है, स्वतः पहुंच हाँ जाता जी। है। क्योंकि भगवान, जितने भी देवता होते हैं सब भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो हाँ वो जी। स्वयं नहीं रखते अपने लिए। ठीक है, तो हाँ लेकिन जी। वो अवधि पूर्वकम है। 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, ये अवधि पूर्वकम है, ये इनडायरेक्ट है, पहुंचता मेरे तक है, क्योंकि हाँ जी। देवतागण भी मेरे भक्त हैं। तो अगर भगवान शंकर की, भगवान शंकर जो है भगवान राम की इतने बड़े भक्त हैं, तो हम भगवान शंकर की पूजा करेंगे, तो ऐसा नहीं कि भगवान भगवान की शंकर को हम, भगवान शंकर से क्या मांगेंगे कि मुझे भगवान की भक्ति दीजिए, तो भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भक्त शंकर भी शिव, भगवान भी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आपकी संदेश भगवान तक पहुंचाएंगे। परंतु वहां जाकर के हम उनसे, हमें क्या करना है, देवताओं से, देवताओं से सिर्फ भगवान की भक्ति मांगनी है, हमें अपने लिए कुछ नहीं मांगना। ठीक है, क्योंकि जी वो, प्रभु जी। अगर देवताओं से हम कुछ भी मांगते हैं तो क्या हो जाता है, क्योंकि देव, हमने क्या पढ़ा है कि आप ब्रह्मा भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना, 8वें अध्याय में भी भगवान बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो सबसे सर्वोच्च लोक में रहते हैं, सबसे सत्य लोक में रहते हैं, उनका भी हाँ जी। जीवन काल है। तो उनके द्वारा जितनी भी हमें फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो स्वयं भी शाश्वत नहीं है, तो उनके हाँ जी। द्वारा जो फल हमें प्राप्त होते हैं वो भी शाश्वत नहीं हो सकते। ठीक है, तो जी प्रभु अ, जी। हमें बस भगवान की भक्ति मांगनी है, देवताओं की हम जरूर पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल पूजा करना है, क्योंकि कोई, ये शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में वर्णन नहीं है देवताओं, देवता पूजन नहीं तो पूरा प्रभु जी, होगा। हाँ। वो मैं आपकी बात समझ गई। वो उस रूप में तो वो सेवा मतलब सहायता करेंगे, अगर हम उनकी, अगर जो लोग जैसे उनकी पूजा करते हैं सिंपल, हम्म मतलब उनकी इच्छाएं हैं, वो अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं, और कभी कभी हम्म भी ना, मतलब जैसे किसी से भगवान के साथ उनका, जैसे हम भगवान की शरण जैसे हम ग्रहण करते हैं कृष्ण भगवान की, मान लो उन्होंने भी किसी की करी हो, कोई भी देवी देवता की, और हम्म लेकिन वो अपनी इच्छाएं भी पूरी करते हैं और कभी ऐसे भी करते हैं, तो वो उनकी कैसे सहायता करेंगे वहां तक पहुंचने में? अगर वो सिर्फ अपना मान लो इच्छाएं ही पूरी करने के लिए कि आप ये दे दीजिए, ये काम कर दीजिए,
और वो भगवान भी उनको ही मानते हो। अगर आप ये समझे कि उनको ज्ञान ही नहीं है और वो भगवान भी उन्हीं को ही मानते हो, तो फिर वो कैसे उनकी सहायता करेंगे भगवान तक उनको पहुंचने में? करने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि छठे अध्याय में ऐसा भगवान बताते हैं कि जो समझाने का प्रयास कीजिए कि देखिए, अगर एक बच्चा है, बच्चा को कुछ किसी उसको अगर चाहिए, अगर बच्चे की कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक तो बच्चे को मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता खुद ही समझ जाते हैं कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा मांगना भी चाहता है, तो बच्चा को किससे मांगना चाहिए? अपने माता पिता से मांगना चाहिए, ना कि जी अपने पिता से मांगना चाहिए, ना कि उनके रिश्तेदारों से मांगना चाहिए। रिश्तेदार भी देंगे, लेकिन रिश्तेदार भी कहाँ जाएंगे? उनके पिता के पास जाएंगे कि आपका बच्चा ये मांग रहा है तो मुझे दे दीजिए। तो जी वो इनडायरेक्ट हो गया। अगर ये समझ में आता है उनके फिलॉसफी तो ठीक है, और नहीं अगर समझ में आता है तो उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। किसी ना किसी तरह से भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, देवताओं की भी भक्ति भी जी इनडायरेक्टली चली जाती है। छठे अध्याय में भगवान कहते हैं उनको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं। हमें किसी चीज को फोर्स नहीं करना है। देवता की पूजन भी अगर कर रहे हैं तो पूजा तो कर रहे हैं ना, अवधि पूर्वकम ही सही, तो उसको जी डिस्टर्ब नहीं करना। समझाने का प्रयास जरूर कीजिए, पर डिस्टर्ब मत कीजिए उनको। ठीक है। जी प्रभु जी। जी हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुधीर प्रसारी प्रभु, और प्रश्न है आपके? प्रभु जी वो पहले का उठा हुआ था हाथ, है ना, वो जी जी आपने जी। बता दिया था संशय व्यष्टि आत्मा, मैं नीचे करना भूल गया। ठीक। हरी हरी। ठीक है, चलिए चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा आप सभी।